नमस्कार। गणित के जो है आपके क्लास में जो है देखते हैं आज गणित की जो है फटाफट जो है 10 क्वेश्चन। तो आज के आपका पहला क्वेश्चन है कि एक आयत की भुजा की माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है तथा दूसरी जो है 2% कम। अब देखिए आयत की एक भुजा है 2% कम एगो के मापा जाता है एक भुजा, और एक भुजा जो है 5% अधिक मापी जाती है। तदनुसार उसका क्षेत्रफल मापने में त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इस तरह के सवाल को हल करने के लिए जो है होता क्या है कि अगर जैसे क्रमागत यदि त्रुटि हो रहा है या फिर क्रमागत कोई परिवर्तन यदि आपका हो रहा है तो इस तरह के लिए एक आपका जो है फार्मूला है, सूत्र है। वो फार्मूला आपका है कि a प्लस बी आपका प्लस ए बी अपान जो है क्या होता है 100 होता है। तो अब इस सूत्र में जो है इसको अगर अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है। अब यहाँ 5% अधिक है तो यहाँ जो है 5 आपका प्लस में रहेगा। अब जो है 2% कम है तो यहाँ प्लस और -2 करेंगे तो यहाँ माइनस आपका 2 ही हो जाएगा। इसके बाद प्लस क्या है कि आपका ए का मान आपका 5 हो गया, गुणते जो है माइनस आपका 3 हो गया। ठीक, आपका सॉरी यहाँ -3 नहीं, आपका जो है -2 होगा क्योंकि मान 2 है। अब यहाँ पर अपान करते हैं 100 और इसको करते हैं हल। ठीक, अब देखिए जो 5 में से 2 को घटाएंगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 धन। अब यहाँ क्या है आपका कि जो है आपका हो जा रहा है माइनस आपका -10 अपान आपका जो है 100 हो जा रहा है। तो इससे आपका कट जा रहा है। अब यहाँ आ जा रहा है 10, यानी कि आपका जब आगे करेंगे तो यहाँ हो जा रहा है 3 माइनस 1 अपान क्या हो जा रहा है आपका 10 हो जा रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, जब इसको पहले हम काटेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर क्या आ जा रहा है आपका पॉइंट जो है आपका 1 आ जा रहा है पॉइंट, क्योंकि ये आपका कटेगा नहीं, दशमलव लगाना पड़ेगा तो 0.1 हो जा रहा है। अब 3 में से आपको क्या है, आपको जब घटाएंगे आप जो है 3 अगर यहाँ अगर दशमलव वाला है तो इस तरह से करके आप घटाएंगे, थोड़ा आपका ईजी रहेगा। और यहाँ जो है क्या आपका इसको घटाना है, तो जब आप इसको घटा लेंगे तो आपका क्या आ जा रहा है, यहाँ आपका जो है 9 आ जाएगा, यानी कि मतलब 2.9। उधर ऑप्शन का भी ध्यान देते रहेंगे तो आपका जो ऑप्शन जो है थर्ड जो है सही है। इतना ही जो है त्रुटि आपका हो रहा है, ठीक ना, 2.9 त्रुटि हो जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपका कहा जा रहा है कि यदि x अनुपाते जो है आपका 3:4 हो तो आपको जो है 5x - 2y बटे 7x + 2y का मान जो है कितना होगा आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर जो है देखिए अगर आपके अनुपात मान रहता है तो सीधे आपका जो है मान वही हो जाता है, यानी कि x का मान 3 हो जाएगा और y का मान आपका जो है 4 हो जाएगा। तो यहाँ जो है x बराबर आपका 3 और y बराबर 4 यदि करते हैं तो उसको मान वहाँ पर हम रखेंगे तो 5 गुणते x का मान आपका 3 हो जाएगा, -2 गुणते आपका 4 अपान जो है क्या हो जाएगा 7 गुणते 3 आपका प्लस हो जाएगा 2 गुणते आपका 4। इसको हल करते हैं, ये हो गया आपका 5 3 15 -4 दूना 8 और 70 21 प्लस जो है आपका 4 दूना 8। तो आपको जो है 15 में 60 जाएगा आपका 7 और जो है क्या है आपका 21 और 8 जोड़ेंगे तो 29, यानी कि आपका ऑप्शन जो है थर्ड जो है 7/29 इसमें जो है आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है आपका कि जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात जो है आपका क्या है 10 आपका अनुपात 3 है था। तो निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष की थी। अब यहाँ पर टाइम जो है पूछा जा रहा है। देखिए इसमें आपका दिया का है आपका देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि आपका जो है क्या है आर बराबर आपका जो है 10% दिया हुआ है और आपका टी बराबर आपका पूछा जा रहा है अवधि। और देखिए अगर कोई भी अगर चीज़ अगर अनुपात में रहता है तो सीधे सीधे उसका मान होता है। भी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि देखिए क्या है आपका निश्चित मूलधन, यानी कि आपका जो है जो प्रिंसिपल है और साधारण ब्याज इसका मतलब कि SI का अनुपात आपका 10:3 है, तो ये जो है 10/3 हो जाएगा, यानी कि P का मान 10 और जो है SI का मान जो है आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल हम लगाएंगे, जो सूत्र हमारा होता है जो SI का फार्मूला होता है, SI बराबर होता है आपका जो है PRT अपान जो है क्या होता है 100 होता है। तो SI का मान आपका 3 यहाँ पर दिया हुआ है और P का मान भी आपका 10 दिया हुआ है, R का मान भी 10 दिया हुआ है, T पूछा जा रहा है और आपका यहाँ 100 दिया हुआ है। ठीक, तो ये 10 से 100 कट जाएगा तो आपका जो है क्या हो जा रहा है T बराबर आपका कितना हो जा रहा है 3 वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका सवाल है कि जो कि आपका है जो यहाँ दिया हुआ है 25 के घाते 6251 और धन जो है 36 के घाते 5028 धन 73 के घाते जो 54 व्यंजक के मात्रकों का अंक कितना होगा। अब जो देखिए आपका इकाई अंक पूछा जा रहा है, सवाल को जो है भुलवाने का प्रयास किया जाता है। तो इकाई अंक में देखिए आपका ये 0 1 5 और 6, अगर आपको अगर ये चारों अंक अगर अंत में मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका इकाई अंक वही हो जाएगा। तो इसमें क्या है आपका जो है पहले वाले में जो है आपके 5 है, 25 में 6251 का बार गुणा किया गया है तो इसका जो है क्या हो जाएगा इकाई अंक 5 ही हो जाएगा। प्लस अगर 36 है घात है कितना हो नंबर है इसका भी आपका 6 हो जाएगा।
प्लस आपका जो है 73 घात 54 है, तो आपको 54 को क्या करना पड़ेगा, 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष होगा उसको इसके इकाई अंक पर जो है रखना होगा। इससे पीछे हम बताएं इस रूल को। तो इसमें आपका 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, 2 शेष बच रहा है, तो 3 के घाते आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि आपका जो है कितना हो जाएगा, 5 6 5 11 और 9 आपका 20 हो जाएगा। यानी कि आपका इकाई का अंक कितना मान हो जा रहा है, आपका 0। आपका जो है ऑप्शन जो है चौथा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है कि जो है आपका देखिए एक सवाल है आपको, तो ये जो है क्या है, 1/3 में आपको 1/4 जोड़ना है और बड़ा कोष्टक आपका है 2/5 माइनस 1/2, उसी को जो है यहाँ पर है 3/4 का 1 से 1/2 माइनस 4/5 का 3/4, तो इसको हल करना है। तो देखिए इसको सवाल को हल करने के लिए कुछ करना नहीं होता, सबसे पहले देखना होता है कि हमको करना क्या है। अब जो भाजु जोह का नियम है, तो वही नियम से जो है इसको हल करना पड़ता है। तो खैर अपान में है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, अब कोष्टक को तोड़ना होता है, तो इसको कोष्टक को जब हटाएंगे तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले वाले ऊपरे वाले भाग को लेते हैं, बारी बारी से लेकर के उसको एक में कर देते हैं, ठीक। तो देखिए 2/5 माइनस 1/2 है, ठीक। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 आपका क्या हो जाएगा यहाँ 4, ठीक। 4 माइनस हो जाएगा आपका 5, यानी कि माइनस 1/10 हो जाएगा। आपका यहाँ होगा क्या कि 1/3 प्लस 1/4 आपका जो है मल्टीपल है इसमें माइनस 1/10 का। अब इसको जो है आप करिए, जो है 1/3 आपका प्लस, अब ये हो जाएगा प्लस नहीं रहेगा बल्कि अब ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। यहाँ इसको गुणा करेंगे तो माइनस आपका 1 का हो जाएगा यहाँ 40 हो जाएगा, ठीक। अब 3 और 40 का एलसीएम जो है 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपका 40 आ गया और माइनस जो है आपका 3 आ गया, इसका मतलब कि यहाँ आपका 37/120 जो है आपका ए आ गया। कितना आ गया, 37/120 ऊपर वाला का आ गया। अब नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला क्या करना है कि 3/4 है, ये जो है आपका कितना है 3/4 है। अब इसमें जो है गुणा कितना का है आपका 3 एकम 3 और 2 5/3 माइनस आपको जो है क्या करना है 4/5 गुणते जो है 3/4, ठीक। तो यहाँ पर 3 और 3 से 1 कट जाएगा आपका, और 4 और 4 से जो है आपका 1 कट जाएगा। अब बच गया आपका 5/4 आपका माइनस जो है 3/5, ठीक। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया 4 5 20, ये हो गया 50 25 और माइनस कितना हो गया 5 को 20 4 3 12, ठीक। तो इसको घटाएंगे तो 25 में से 12 घटेगा तो 13/20 हो जाएगा। तो 13/20 हो जाएगा। तो आपको क्या होगा, जब भाग देंगे तो पलट जाएगा, ऊपरी 20 हो जाएगा और नीचे जो है क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 20 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 बार में, यानी कि आपका आंसर इसका आ जाएगा 37 आपका 73 यानी कि आपका 37/78 जो है आपका ऑप्शन जो है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका जो है कि तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा, यहाँ पर बताना है। तो अब देखिए संख्याओं का योग पूछा जा रहा है और यहाँ पर वर्गों का भी बात रखा गया है। अगर वर्ग नहीं रहता तो डायरेक्ट जो है क्या करते हैं आप x प्लस जो है x+1 कर देते आप, फिर आपका क्या करते x+2 कर देते और जो है बराबर यहाँ 365 कर देते, x का मान जो है क्लियर हो जाता। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि आपको जो है किया गया है, जानते हैं क्या, अब वर्ग किया गया है। तो अब इससे देखिए इस तरह के सवाल को हल करने की सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको वर्गों का योग है, तो इसको जो है क्यों ना इसका वर्गमूल ही निकाल दिया जाए। तो 365 का अगर मान लीजिए बीच वाली संख्या निकालना है, अब 3 जब संख्या है तो 365/3 करके अगर इसका वर्गमूल हम निकाल दें तो क्या होगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 121 पॉइंट कुछ आएगा। तो 121 पॉइंट कुछ आएगा तो 11 का जो है 121 होता है आपका वर्गमूल। तो देखिए बीच वाला संख्या आपका जो है 11 है, तो आपका इधर वाला क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 11 और क्या है 12। अब इसका योग ही पूछा जा रहा है, तो जो है आपका कितना हो जाएगा 33। यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है देखिए बार से संबंधित है, 47 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए पॉइंट आपका 1 इस पर दोनों पर बार लगा है, प्लस जो है क्या है आपका पॉइंट जो है 2 बार लगा हुआ है। इसमें जो है क्या है आपका जो है 3 का गुणा करना है। इसमें पूछा जा रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए बार हटाने के लिए क्या होता है कि आपको बार जब हटाएंगे तो नीचे जो है आपका 9 आ जाता है, एक बार हटाएंगे तो 1 9 आता है। तो यहाँ 2 बार हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 11 बटे आपका 9 99। अब इसको जो है ये हो जाएगा 22 बटे आपका 99, ठीक। अब इसको जो है जोड़ दीजिए, यहाँ 99 आपका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, यहाँ आपका प्लस हो जाएगा 22, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा आपका 22 11 33 बटे 99 और ये जो है आपका कट भी जाएगा, कटने के बाद हो जाएगा 1/3। 1/3 में यहाँ आपका 3 का गुणा भी है और 3 से 3 कट गया, इसका मान आ जाएगा आपका 1, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 48वां क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो है
आपका कितना सेंटीमीटर है, 6√2 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब जो है विकर्ण की लंबाई दे रखा है, इसका क्षेत्रफल बताना है। लेकिन आपको इससे पहले देखिए एक सूत्र हम बता दें कि जो विकर्ण की लंबाई का जो सूत्र होता है किसी वर्ग के लिए, वो होता है आपका जो है a√2 होता है। a√2 से क्या होता है कि वर्ग के विकर्ण का जो है आपका लंबाई जो है निकल आता है। तो आपका इसका लंबाई जो है दिया हुआ है आपका 6√2 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ √2 से √2 अगर काट देंगे तो a बराबर आपका 6 आ जाएगा। जब भुजा की माप आपका 6 अगर क्लियर पता हो गया तो आपका जो है क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका 36 जो है सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उसी से संबंधित है, आपका जो है आपका विकर्ण से ही संबंधित है। देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमावदार यह है, यदि किसी वर्ग की हर भुजा की लंबाई 2 एकक बढ़ा दी जाए, मतलब 2 एकक जो है बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है, 20 वर्ग एकक बढ़ जाता है। अब वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो है पूछा जा रहा है। ठीक, अब इसमें होगा क्या आपका कि देखिए अगर एक वर्ग आप लेते हैं, ठीक, अब ये वर्ग है, अब वर्ग में आपका भुजा जो है क्या है, ये आपका भुजा है। ठीक, ये प्राथमिक पहली भुजा है आपका। ठीक, आपका पहले जो है प्रारंभिक भुजा आपका कितना हो गया, ए हो गया। अब क्या कहा जा रहा है कि 2 एकक इसकी बढ़ा दी जाए, यानी कि आपका अगर इसमें ए की जगह अगर हम a+2 कर दिया जाए तो हो क्या रहा है, जब भुजा की जब लंबाई बढ़ाई जा रही है तो क्षेत्रफल जो है इसका 20 वर्ग एकक जो है बढ़ जा रहा है। तो 20 वर्ग एकक बढ़ जा रहा है, तो अब करना क्या होगा आपका कि दोनों का क्षेत्रफल पहले आपको निकालना होगा। ठीक, तो पहले अगर जो ए भुजा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो a स्क्वायर होगा। अब इसको बराबर करना होगा आपको a प्लस आपका 2 यानी कि दूसरे के वर्ग से। ठीक, लेकिन है क्या कि अब ये 20 आपका बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है तो इसमें से या तो घटाइए या तो फिर इसमें क्या करिए आप जो है इसमें 20 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो अब ये जो बराबर होगा। मेरे प्रश्नानुसार जो है इसमें इस पद में या तो 20 घटाएंगे तब वो हल होगा या तो फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तब वो। अब यहाँ से आपका a का मान निकल आएगा। अब इसको हल करिए। अब इसका a स्क्वायर प्लस a जो है 20 है, अब बराबर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ऐसे आप निकाल लीजिए, a स्क्वायर आपका प्लस जो है बी स्क्वायर यानी कि मतलब 4 आपका प्लस 2ab का मतलब कि जो है क्या हो जाएगा आपका 4a हो जाएगा। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा और आपका क्या है, जब 4 इधर आ जाएगा तो 4a बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4a बराबर आपका जो है 16 और a बराबर आपका आ जाएगा 4। ठीक, अब a बराबर 4 आ गया, आपका भुजा की माप जो है आ गया। अब वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछा जा रहा है। अभी बताएं पिछले वाले सवाल में कि जो वर्ग के विकर्ण की जो आपका सूत्र होता है निकालने के लिए वो होता है आपका a√2 होता है। तो a का मान आपका 4 आ गया, तो अब क्या करते हैं कि जो है a की जगह 4 रखते हैं तो 4√2 एकक आपका जो है ये हो गया, जो कि आपका जो है ऑप्शन तीसरा जो है ये सही है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका जो है कि अब देखिए सवाल आपका है अंतिम आज का जो 10वां सवाल है कि यदि ए बी यानी कि देखिए ए और बी का गुणनफल 21 है और तो आपसे पूछा जा रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 25/4 हो, तो इसका मान ज्ञात करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का मान क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि ए बी बराबर 21 दिया हुआ है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है 21। अब अगर मान के चलिए कि इसका अगर हम गुणनफल करेंगे, अगर 7 गुणते 3 करेंगे तो 21 तो आ ही जा रहा है। तो a का मान अगर 7 और b का मान अगर हम 3 करेंगे तो आपका क्या हो जा रहा है 21 तो आ जा रहा है। अब इसको चेक करेंगे इसमें रख करके कि 25/4 आ रहा है कि नहीं। अब a का मान यहाँ पर हम रखेंगे, क्या रखेंगे, a का मान 7 और b का मान रखेंगे हम 3 और a, अब इसको जोड़ देंगे और इसका जोड़ करके स्क्वायर करेंगे तो आपका 7 3 10 आपका 100 आ जाएगा, 100 आ गया। अब इसको नीचे करेंगे a माइनस बी यानी कि 7 है और b का मान 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 का स्क्वायर यानी कि मतलब 100 बटे आपका क्या हो जा रहा है 16। ठीक, इसको जब काटेंगे तो 25/4 आ जा रहा है, तो इसका मतलब कि आपका जो है ये मान एकदम सही है। अब इस मान को उसमें रखेंगे तो ये जो है क्लियर हो जाएगा आपका। अब a का मान 7 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का मान यदि हम 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका जो है 3 गुणते 7 गुणते आपका b का मान 3। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका 49 प्लस 9 प्लस 70 21 यहाँ हो जाएगा 63। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए, 9 3 12 8 20 21 का 1 2 और 6 2 8 4 12 यानी कि जो है 121। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही है। तो ये रहा आपके जो देखिए आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके विविध से चल रहा है। इसमें मतलब कई चैप्टर को मिला करके भी क्वेश्चन चल रहा है। कुछ क्वेश्चन अभी आप लोगों को इस तरह से हम दे लेंगे तो आपको क्या करेंगे कि चैप्टर वार अलग अलग जो है आपको बताएंगे। तो आज के गणित की क्लास में बस इतना ही।